हेलो दोस्तों, तो आज हम रीट का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो नया ऐड हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और उसके जो भी शॉर्ट नोट्स है उनके माध्यम से हम उनके शॉर्ट में जो डिटेल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। प्रथम जो शिक्षा नीति थी वो थी 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। सेकंड जो थी वो थी 1986 राजीव गांधी के समय। और जो थर्ड थी वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नरेंद्र मोदी, जो नवीनतम शिक्षा नीति है। ठीक है, आगे चलते हैं। NEP 2020 की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पहले जनवरी 2015 में MHRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ठीक है। मई 2016 में अध्यक्ष बनाया गया TSR सुब्रमण्यम, जो कि कैबिनेट सचिव थे। जून 2017 में नया अध्यक्ष बना, जो कि डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन थे। ठीक है। फिर 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई। इसकी डेट थोड़ा देख लेना। MHRD जो थी उसको समाप्त कर दिया गया और नया मंत्रालय बनाया। और उस MOE मतलब उसका साथ मतलब दो ने साथ किया तो उसका साथ दिया शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, दोनों के बीच MOE हुआ। ठीक है। और उसके अध्यक्ष बनाए थे रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा बनाई गई थी। आगे चलते हैं। भाग 4 और अध्याय 27, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्विति, इन पर ध्यान दिया गया। ठीक है। नई शिक्षा नीति जो थी उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो नई शिक्षा नीति की आवश्यकता इस पड़ी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य SDG 04 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाएगी। SDG 4 क्या है, इसका वो वाक्य क्या है, सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। ठीक है। NEP 2020 के आधार स्तंभ क्या है, तो देख लेते हैं। इसका जो आधार स्तंभ है AAEQ। ठीक है। तो पहले A का मतलब है एक्सेस, मतलब पहुंच। दूसरे A जो है उसका मतलब है अफोर्डेबिलिटी, यानी वहनीयता या किफ़ायती। ठीक है। जो तीसरा A है उसका मतलब अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। और फिर है E का मतलब है समानता, इक्विटी। और फिर है क्वालिटी, गुणवत्ता कितनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो शिक्षा नीति एक सार्वजनिक सेवा है। ठीक है। शिक्षा की दूरी है। प्रत्येक बाल में विशिष्ट योग्यताएं होती है, उनकी पहचान करना और विकास करना, मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना और समानता, न्याय और स्वतंत्रता। ठीक है, ये इसके मार्गदर्शक सिद्धांत है। आगे हम पढ़ते हैं। स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का CCE अभिन्न अंग हो। रचनात्मक आकलन पर बल देना। ठीक है, ये इसके अभिन्न अंग है। नई शिक्षा नीति थी 2020 वाली, उसकी विशेषता है सार्थक। NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय MOE की स्थापना करना, शिक्षा मंत्रालय MOE की स्थापना करना। ठीक है। अगस्त 2020 में इसका गठन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है उसका 6% का प्रावधान किया गया। बजट में 6% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। ठीक है। नवीन जो पैटर्न है, जो पद्धति है, उसको 5+3+3+4 यानी 15 वर्ष, बालक 3 से 18 वर्ष तक की जो एज होती है पढ़ाई वाली, मतलब टोटल हो गए 15 वर्ष, उसके आधार पर इसको डिसाइड किया गया है कि 5, फिर 5 से 8, 8 से 3 12 और 4 वर्ष। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया गया है। फिर 4 वर्ष जो होते हैं, जिसमें 14 से 18 वर्ष वाली, वो 9 से लेकर 12 तक के, मध्यम स्टेज के। ठीक है। जो 3 वर्ष हैं, जो 11 से 14 वर्ष वाली, वो है 6 से 8 तक मिडिल स्टेज के। ठीक है। फिर है 3 वर्ष जो कि 8 वर्ष से 11 वर्ष वाले हैं, वो है तीसरी से 5वीं कक्षा यानी प्री पैट्रिक स्टेज। ठीक है। 5 वर्ष जो 3 से 8 तक वाली है वो पूर्व प्राथमिक यानी फर्स्ट सेकंड क्लास यानी फाउंडेशन स्टेज होगी। ठीक है, इनकी डिटेल्स आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जो एक सेकेंड, जो उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए PM श्री योजना यानी PMSHRI, यहाँ SHRI इनकी फुल फॉर्म है PM प्रधानमंत्री, S स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, ये 5 सितंबर 2022 को लागू हुई। ठीक है। प्रथम चरण में 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। राजस्थान ब्लॉक में, पहले राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में 358 × 2 यानी 716। ठीक है, यानी 716 स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने। आगे देखते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय है, ठीक है, इसमें 8 या 10 अध्याय आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, इसका पहला ये है। इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाना। पाठ्यचर्या
8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है जिसे NSF, NCF, ECCE कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको NCF और ECCE कहा जाता है। ठीक है, जो शिक्षा है उस पर देखते हैं, एक सेकेंड। शिक्षा अनौपचारिक रूप से 3 से 6 वर्ष आंगनबाड़ी और बाल वाटिकाएं होती है वहाँ पर, और औपचारिक रूप से 6 से 8 स्कूलों के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इसका दूसरा अध्याय है FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। ठीक है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ठीक है, इनको टॉपिक के नाम याद रखना। लक्ष्य है इसका 2025 तक 9 वर्ष तक के जो बच्चों को पढ़ाना लिखाना एवं संख्याओं का ज्ञान करना। ठीक है, लक्ष्य भी याद रखना है कौन से का क्या लक्ष्य है। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है निपुण भारत मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए ये चलाया गया। इसमें 12 सप्ताह से 3 माह तक का समय दिया गया है। ठीक है, अध्याय जो 3 है वो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अर्थ है सभी तक शिक्षा पहुंचो अर्थात ड्रॉप आउट, बच्चों की संख्या को कम करना, जो बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़ रहे हैं इन सब से रिलेटेड उनकी संख्या को कम करना। ठीक है, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। ठीक है, इसका लक्ष्य है 2030 तक GER को 100% करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कक्षा में जो कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। योगात्मक आंकलन की जगह रचनात्मक आंकलन पर बल देंगे। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे अर्थात 360 डिग्री का आंकलन हो, पूरी उनकी डिटेल तैयार की जाए। ठीक है, नवीन पद्धति जो है 5+3+3+4 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति होगी, जैसे कि बोर्ड परीक्षा एक तो मुख्य होगी, एक सुधार परीक्षा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक आंकलन और या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना जिसे परख कहा जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, परख। राजस्थान में जो आंकलन प्रकोष्ठ, राजस्थान में इसका नाम क्या होगा, आंकलन प्रकोष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी असेसमेंट सेल। ठीक है, यह RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्याय जो 5 है वो है शिक्षक टीचर के बारे में। ठीक है, 2030 तक न्यूनतम योग्यता जो है वो 4 वर्ष एकीकृत BEd डिग्री होगी। ठीक है, 2030 तक इसकी ये 4 वर्ष वाली BEd वाली जो होती है उसको लागू कर देंगे। ठीक है, सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षा का अनुपात होगा 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात, जो पिछड़े हुए क्षेत्र है उनके अंदर जो होगा वो 25:1, ये याद रखना डेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना जिसे NCFT कहा जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला अध्याय 6 जिसका टॉपिक है समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। समाज के जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र है SEZ जो स्पेशल एजुकेशन जोन है उसे विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, लड़कियों के लिए गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। CWSN बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाएगी। ठीक है, अध्याय नंबर 7 है विद्यालय परिषद, स्कूल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विद्यालय परिषद की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग जो 1964-66 ने दी थी। ठीक है, 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र और सबको बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। इसके संसाधनों को प्रबंध करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंध समिति का गठन किया गया है। ठीक है, अध्याय नंबर 8 मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन, ये इसका टॉपिक है। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया जाएगा जो कि निम्नलिखित है इस प्रकार से। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस प्रकार है। ठीक है, स्कूल शिक्षा जो विभाग है शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करेगा। ठीक है, फिर है स्कूल शिक्षा निर्देशालय जो उसके नीचे है वो नीतियों के क्रियान्वयन या मॉनिटरिंग का काम होगा। SCERT जो RSCIT उदयपुर है उसकी अकादमिक कार्य करना है। SSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स
अथॉरिटी जो राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण है वो उसके नीचे होगा, ठीक है। यह प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा, स्टेट के लिए काम करेगा, ठीक है। ये आगे चलते हैं। NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक में, राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। पाठ्यचर्या का निर्माण राजस्थान की 7 DIET के संयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया गया है। पहला है NCF ECCE, दूसरा है NCF SE जो स्कूल शिक्षा है, तीसरा है NCF TE शिक्षक शिक्षा है, चौथा NCF AE जो प्रौढ़ शिक्षा है, ठीक है। और ये तीनों पर तो इस पे एक समिति है, इस पे 2 समिति और ये तीसरी समिति, ठीक है। ये तीनों समिति है। उपयुक्त चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया। ये हो गई ना पहली समिति, दूसरी समिति और तीसरी समिति, ठीक है। राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। BRC.CRC व DIET की संरचनाओं में परिवर्तन किया जाएगा। 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। पूछ सकते हैं कितने प्रतिशत को। 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की दर की जाएगी, ठीक है। अगला है सार्थक। शिक्षा मंत्रालय जो MOU किया गया, भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए उन्हें सार्थक कहा गया है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं उनको क्या गया है, तो सार्थक। उच्च शिक्षा में MPhil के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। ABC की स्थापना करेंगे। स्नातक शिक्षा जो UG है उसमें 1 वर्ष प्रमाण पत्र, 2 वर्ष डिप्लोमा और 3 वर्ष डिग्री के लिए, ठीक है। इस प्रकार से स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया गया है, ठीक है। धन्यवाद।